चित्रकला के 6 अंग षडंग के बारे में चर्चा करेंगे। वात्सायन के काम सूत्र से ये लिया गया है, जो कि संभवतः 600 से 200 ईसा पूर्व इसकी रचना का समय माना गया है, जिसकी टीका जयपुर के पंडित यशोधर ने जयमंगला नामक ग्रंथ में किया है। चित्रकला के 6 अंग षडंग, यह बीए भाग 1 में चित्रकला विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और उनके सिलेबस में। भारतीय कला के चित्रकला के 6 अंग षडंग, इस श्लोक से उन्होंने इसकी व्याख्या की है। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। रूप भेद पहला अंग है, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग, ये 6 अंग माने गए। इन्हीं 6 अंगों के आधार पर चित्र की रचना कलाकार करता है और यह लेख काफ़ी महत्वपूर्ण है और 11वीं सदी या उसके पूर्व से भी इसके अनुरूप ही चित्र की रचना होती आ रही है। तो सर्वप्रथम हम रूप भेद की चर्चा करेंगे। रूप भेद मतलब जो भी आकार, 16 प्रकार के आकार माने गए हैं, जिसमें गोलाकार, त्रिकोण, कठोर, मुलायम, अंडाकार। इसके अलावा दृष्टि ज्ञान, इसमें एक चित्रकार को चाहिए कि वह रूप के भेद को समझे और उसका मार्मिक चित्रण करे, कि दर्शक उस रूप को कैसा ग्रहण करता है। यह चित्रकार की दक्षता पर निर्भर करता है। दूसरा अर्थ है प्रमाण। प्रमाण से तात्पर्य है प्रपोर्शन, किस प्रपोर्शन में एक चित्रफलक में चित्र की रचना हो, आकार की रचना हो, किस अनुपात में हो, उसका मापक जो ताल है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा शक्ति हर व्यक्ति के अंदर में होती है, जिसको अंदाज भी कहते हैं कि एक अंदाज वह जब कार्य करता है तो ऑटोमेटिक उसको यह ज्ञान होने लगता है प्रमा शक्ति के द्वारा कि कौन सी आकृति को कितना बड़ा, छोटा या दूर, पास दिखाना है। ये सारी चीज़ें प्रमाण में निहित होती हैं। तीसरा अंग है भाव, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाव की अभिव्यक्ति। एक कलाकार जो देखता है, समाज में समझता है, प्रकृति से जो लेता है, वह कैसे व्यक्त कर पाता है, एक कला में वह कितना सफल हो पाता है, उस कृति में वह कलाकार जो दिखाना चाह रहा है, दर्शक क्या उतने ही भाव से उसको ग्रहण कर पा रहा है, यह कलाकार की दक्षता पर निर्भर करता है। चौथा अंग है लावण्य योजनम। लावण्य से तात्पर्य है नमक। खाद्य पदार्थ में जिस अनुपात में नमक का प्रयोग होगा कि वह स्वादिष्ट लगे, वैसे चित्र में लावण्य तत्व यानी कि अलंकरण या बाहरी उसका सजावट, उसकी सजावटीपन, उसका अलंकरण ऐसा हो कि वह चित्र को चित्र के भाव के करीब ले जाए, क्योंकि चित्र में पहला आकर्षण उसके बाहरी सज्जा से प्रतीत होता है, उसके बाद भाव परिलक्षित होता है। तो प्रेक्षक को खींचने के लिए सर्वप्रथम
लावण्य तत्व का होना ज़रूरी है, और किस मात्रा में हो कि ज़्यादा वह नाटकीय ना लगे या ज़्यादा प्रदर्शन ना लगे, उसका भाव ही छुप जाए जो उसका गूढ़ भाव है। तो लावण्य योजनम का यह कार्य है। सादृश्य मीन्स जैसा है वैसा दिखाई पड़ना, उसको वैसे चित्रित करना, हुबहू चित्रित करना, दर्पण तुल्य चित्रित करना, यह सादृश्य का कार्य है। इसके अलावा सादृश्य यह भी है कि उस जिसका भी हम अलंकरण कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में, उसके चारों तरफ क्या चित्रित करना है। जैसे एक नदी का चित्र बनाए तो उसमें मछली, कमल इत्यादि उसके सराउंडिंग में हो तब वह कंप्लीट लगेगी। यह सादृश्य का काम है। छठा अंग है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग से तात्पर्य है वर्ण, रंगों का सही प्रयोग, रंगों का सही संयोजन, रंग संयोजन, तुलिका का प्रयोग, ब्रश का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। वर्णिका भंग से रंगों का चयन, किस रंग में कौन से रंग के प्रभाव से चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसकी आभा कैसी रहेगी, इसको और उसकी कितनी दक्षता से एक चित्रकार चित्र की रचना कर रहा है, ब्रश का प्रयोग कर रहा है, यह उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो यह था चित्रकला के 6 अंग। नमस्कार।